अब क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट। अब हमें इसमें प्रूव करना है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा। अब हम चाहे तो RHS को सॉल्व करके LHS के इक्वल ले आए या LHS को सॉल्व करके RHS के इक्वल ले आए। हम दोनों में से किसी को भी सॉल्व कर सकते हैं, जो ईजी लगे वो कर लो। मैं इसको सॉल्व करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट है, LHS लेता हूँ इसका मैं। ठीक है, LHS लिया मैंने कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। अब हमारे पास हिंट है कि हमें ये लाना है, तो सॉल्व करेंगे। अब इसमें चाहे तो हम a माइनस बी का होल स्क्वायर भी लगा सकते हैं, लेकिन सबसे इजी है जब भी कोई आइडेंटिटी प्रूव करने जाओ तो सबसे पहले इसको साइन और कॉस की फॉर्म में लिख लो। सबसे पहले साइन और कॉस की फॉर्म में लिख लो। तो कॉसेक थीटा क्या हो जाता है, 1 अपॉन में साइन थीटा, और कॉट थीटा होता है, कॉट थीटा का फॉर्मूला होता है कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। ओके, का होल स्क्वायर हो गया। अब इसका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम आ गया साइन थीटा, ऊपर आ गया 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब ऊपर 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, नीचे साइन थीटा का स्क्वायर होगा। तो क्या आएगा, 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और नीचे साइन थीटा का तो साइन स्क्वायर थीटा कर दो, साइन स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 प्लस कॉस थीटा तो लाना था, वो तो आ गया। 1 प्लस, सॉरी माइनस था ऊपर, तो माइनस ही करेंगे हम इसको, माइनस। तो ऊपर आ गया 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ऊपर तो आ ही गया। 1 माइनस कॉस थीटा नीचे लाना है। साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ऊपर आ गया 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, और नीचे आ गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है, तो ये क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या आएगा, 1 माइनस कॉस थीटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए माइनस बी और ए प्लस बी, तो 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। तो 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा कट गया, क्या आ गया, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा। यही था हमारा RHS इज इक्वल टू RHS। देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS। प्रूव हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया। अब करते क्वेश्चन नंबर 5 का सेकेंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 5 का सेकेंड पार्ट क्या है, क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन दे रखा है कॉस ए अपॉन में 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन में कॉस ए। इसको लाना हमें 2 sec a के इक्वल। अब sec a को तो हम ज़्यादा सॉल्व कर नहीं सकते, तो हम LHS को ही सॉल्व करेंगे, ऑलरेडी साइन और कॉस की फॉर्म में ही है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सेकेंड पार्ट, LHS लिख लेते हैं। LHS है कॉस ए अपॉन में 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन में कॉस ए। ओके, तो ये ऑलरेडी साइन और कॉस की फॉर्म में है, तो क्या करेंगे, अब इसमें हमारे पास एक ही रास्ता है, एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं इसको। एलसीएम ले लेते हैं। नीचे एलसीएम क्या आएगा, 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, पूरा आ गया। अब ये क्या फ्रैक्शन है, कॉस ए अपॉन में 1 प्लस साइन ए। अगर इसको हम एलसीएम से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए कट जाएगा, क्या बचेगा, कॉस ए। कॉस ए को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए है, इसको एलसीएम से मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस ए कट जाएगा, 1 प्लस साइन ए मल्टीप्लाई जाएगा, तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो गया। अब अगले स्टेप पे चलते हैं। कॉस स्क्वायर ए, इसको खोल दो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, खोल दो। ए स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर ए प्लस 2ab, 2 इंटू 1 इंटू साइन ए अपॉन में 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक है, अब कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, ये 1 होता है, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए 1 प्लस 1 प्लस 2 साइन ए अपॉन में 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। ओके, अब 1 प्लस 1 क्या हो गया, 2 हो गया, 2 प्लस 2 साइन ए अपॉन में 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। 2 कॉमन ले लो, ऊपर से 2 कॉमन ले लिया तो 1 प्लस साइन ए आ गया ब्रैकेट में, और नीचे भी है 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए।
1 प्लस साइन है, 1 प्लस साइन है, कट गया, तो क्या आ गया 2 इंटू 1 अपॉन में कॉस ए। 1 अपॉन में कॉस ए क्या होता है, सेक ए, तो 2 सेक ए, यही लाना था हमें, तो 2 सेक ए इज इक्वल टू आर एच एस, देयरफॉर एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस। ये आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का सेकेंड पार्ट। कुछ नहीं किया, एलसीएम लेके हमने इसको प्लस माइनस किया और आइडेंटिटीज यूज की हैं और हमारा अपने आप एलएचएस तक पहुंच गया। ठीक है, इस तरीके से हमें सारी आइडेंटिटीज प्रूव करनी है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट, एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या दे रखा है, tan a अपॉन में 1 माइनस कॉट ए प्लस कॉट ए अपॉन में 1 माइनस tan ए इज इक्वल टू है 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। तो हम इसका एलएचएस लिख लेते हैं। एलएचएस क्या है, tan थीटा अपॉन में 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन में 1 माइनस tan थीटा। तो सबसे पहला स्टेप क्या है हमारा, इसको साइन और कॉस में कन्वर्ट करो। tan थीटा क्या होगा, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा अपॉन में 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा प्लस कॉट थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा इंटू अपॉन में कॉस थीटा। ऊपर आ गया साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, इसके अपॉन में एलसीएम आ गया साइन थीटा, तो क्या आ गया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस ऊपर है कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, नीचे कॉस थीटा एलसीएम आ गया कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब इसको ऊपर ले जाओ, रेसिप्रोकल कर लो, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा इंटू साइन थीटा अपॉन में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन में कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब देखो एलसीएम लेंगे तो हमारे 4 चीजें रहेंगी, कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। तो हम इसमें से अगर माइनस कॉमन ले लें, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा से माइनस कॉमन ले लें तो ये भी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बन जाएगा, तो एलसीएम हमारा थोड़ा ईजी हो जाएगा। और इसका माइनस अगर हम बाहर कॉमन लेंगे तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये वाला माइनस हो जाएगा, तो ऊपर आ गया साइन थीटा इंटू साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। इसका माइनस बाहर कॉमन ले लिया तो ये माइनस ही हो गया, कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे आ गया साइन थीटा इंटू, जब माइनस बाहर चला गया तो साइन प्लस हो जाएगा और कॉस माइनस हो जाएगा, तो अभी सेम हो गया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो एलसीएम में कॉमन हो जाएगा, एलसीएम में कॉमन हो जाएगा। एलसीएम हमारा क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये पूरा एलसीएम हो गया। अब ये साइन स्क्वायर थीटा है, नीचे क्या है कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, जब इसको हम एलसीएम से मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कट जाएगा, ये इतना तो कट जाएगा, बच जाएगा साइन थीटा, साइन थीटा को इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या आ जाएगा साइन क्यूब थीटा। सिमिलरली इधर चले जाते हैं तो इसमें से साइन थीटा कट गया, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कट गया, क्या बच गया कॉस थीटा, कॉस थीटा को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस क्यूब थीटा हो गया। अब ऊपर क्या आइडेंटिटी आ गई, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, क्या आ गया ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ए क्यूब माइनस बी क्यूब एल्जेब्रिक आइडेंटिटी है, अभी मैंने पीछे लिखवाया था जब स्टार्ट किया था तब। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है, ए लिख लेते हैं एक बार फिर से लिख लेते हैं, रिमाइंड हो जाएगा। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। मैंने लिख दिया है लेकिन आपको पेपर में नहीं लिखना है, ठीक है, मैंने सिर्फ याद करवाने के लिए लिखा है इसको। तो साइन क्यूब थीटा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब है तो क्या आएगा ए माइनस बी, ए की जगह क्या है साइन थीटा, बी की जगह क्या है कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ए स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए बी यानी कि साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, बी स्क्वायर यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, थोड़ा सा लेंथी हो रहा है लेकिन सिर्फ एक प्रोसेस पे चल रहे हैं, मुश्किल नहीं है, ठीक है, तो डरने की ज़रूरत नहीं है इससे। साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा।
अब यहाँ पर भी ऊपर भी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये भी साइन थीटा, दोनों मल्टीप्लाई में इसलिए कट रहे हैं। अगर बीच में प्लस या माइनस का साइन होता तो नहीं कटता, ये दोनों मल्टीप्लाई, ये भी मल्टीप्लाई हो रहा है, ये नीचे से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये दोनों कट जाएंगे। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कट गया। अब ऊपर क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और अपॉन में आ गया साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब ये जो नीचे वाला साइन थीटा इंटू कॉस थीटा ऊपर दोनों के नीचे आ जाएगा, 1 के नीचे भी आ जाएगा और साइन थीटा इंटू कॉस थीटा के नीचे भी आ जाएगा। तो यानी कि ये बन जाएगा 1 अपॉन में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो एलसीएम है ना, तो दोनों के नीचे ही आएगा। तो ये तो कट के 1 हो गया। 1 अपॉन में साइन थीटा क्या होता है, कॉसेक थीटा, और 1 अपॉन में कॉस थीटा क्या होता है, सेक थीटा। कॉसेक थीटा इंटू सेक थीटा प्लस 1। हमें प्रूव क्या करना था, 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। हो गया प्रूफ, इज इक्वल टू RHS। देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। फिफ्थ का फोर्थ पार्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 1 प्लस सेक ए अपॉन में सेक ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए अपॉन में 1 माइनस कॉस ए। हमें ये प्रूव करना है। तो LHS से भी चलते हैं, LHS लिखते हैं हम। LHS क्या है, 1 प्लस सेक ए अपॉन में सेक ए। सबसे पहला स्टेप क्या था, साइन और कॉस की फॉर्म में लेके आना है। तो सेक ए क्या होता है, 1 अपॉन कॉस ए। सेक ए क्या होता है, 1 अपॉन में कॉस ए। ये भी हो जाएगा 1 अपॉन में कॉस ए। ऊपर एलसीएम आ गया कॉस ए, कॉस ए प्लस 1, और नीचे आ गया 1 अपॉन में कॉस ए। तो 1 कॉस ए प्लस 1 है तो 1 प्लस कॉस ए लिख ही सकते हैं। 1 प्लस कॉस ए लिख लिया अपॉन में कॉस ए इंटू, इसको ऊपर ले जाएंगे तो रेसिप्रोकल कॉस ए अपॉन में 1 हो जाएगा। तो आंसर आ गया 1 प्लस कॉस ए। चाहो तो इसी को आगे सॉल्व करके RHS ला सकते हो, ठीक है, रैशनलाइज करके। नहीं तो इससे आगे नहीं समझ आ रहा तो यहाँ छोड़ के हम RHS को भी सॉल्व कर सकते हैं। मैं इसी को सॉल्व करके RHS लेके आता हूँ। 1 प्लस कॉस ए आ गया ना, इसके आगे सिर्फ रैशनलाइज हो सकता है। क्या हो सकता है, रैशनलाइज। तो इसी को हम 1 प्लस कॉस ए को ही 1 प्लस कॉस ए इंटू अपॉन में 1 आ जाएगा 1 माइनस कॉस ए अपॉन में 1 माइनस कॉस ए। रैशनलाइज कर दिया, ठीक है। तो ऊपर आ गया a प्लस बी ए माइनस बी, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर ए, और नीचे आ गया 1 माइनस कॉस ए। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन में 1 माइनस कॉस ए। 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, साइन स्क्वायर ए अपॉन में 1 माइनस कॉस ए। यही है हमारा RHS, साइन स्क्वायर ए अपॉन में 1 माइनस कॉस ए। और अगर हम RHS को सॉल्व करते तो पूरा स्टेप उल्टा हो जाता, लास्ट में हमारा 1 प्लस कॉस ए ही बचता। ओके, तो हमने LHS को सॉल्व करके RHS के इक्वल ला दिया। देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS, ठीक है। ये तो मैंने LHS को RHS से करना, लेकिन आपको रैशनलाइज नहीं करना तो आप इसका RHS सॉल्व कर सकते हो। LHS किया था मैंने, यहाँ RHS सॉल्व कर सकते हो। ये और में है, और में अगर ये नहीं करते, ये वाला पार्ट नहीं करते तो ये कर सकते हो। RHS क्या है हमारा, साइन स्क्वायर ए अपॉन में 1 माइनस कॉस ए। साइन स्क्वायर ए क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए होता है। क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन में 1 माइनस कॉस ए। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 माइनस कॉस ए 1 प्लस कॉस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए माइनस बी ए प्लस बी अपॉन में 1 माइनस कॉस ए। तो 1 माइनस कॉस ए 1 माइनस कॉस ए कट गया, क्या आ गया 1 प्लस कॉस ए। तो यहाँ पर भी 1 प्लस कॉस ए है, यहाँ पर भी 1 प्लस कॉस ए आ गया। तो LHS और RHS इक्वल हो गया। या तो हम ये कर लें या फिर हम इसको पूरा सॉल्व करके RHS के इक्वल ला दें। दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है, जो इजी लगे वो कर सकते हैं। ये हो गया हमारा फोर्थ पार्ट। अब है क्वेश्चन नंबर 5 का फिफ्थ पार्ट। अब इस क्वेश्चन के अंदर क्या है, हमें हिंट दे रखी है, लेकिन एग्जाम में तो हमें हिंट नहीं दे रखी होगी, तो हम अपने जो बेसिक फार्मूला है उसी के ऊपर चलते हैं, इस हिंट को इग्नोर करते हैं, ठीक है। जो हमारा बेसिक फार्मूला फंडा है उसी पे चल के हम इसको सॉल्व करेंगे। हिंट को यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि एग्जाम के अंदर हमारे पास हिंट नहीं आती।
तो अब क्वेश्चन क्या दे रखा है, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस वन, कॉस ए प्लस साइन ए माइनस वन, इसको हमें लाना है कॉसेक ए प्लस कॉट ए के इक्वल लाना है। ठीक है, इसने बोला है, हिंट दे रखी है, यूजिंग आइडेंटिटी कॉसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू वन प्लस कॉट स्क्वायर ए। लेकिन हम अपने तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। LHS क्या है, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस वन, कॉस ए प्लस साइन ए माइनस वन। तो हम इसको रैशनलाइज ही कर सकते हैं। पहले तो हम इसको सेम करते हैं, साइन ए प्लस वन है, नीचे साइन ए माइनस वन है, तो क्या आएगा, कॉस ए, ऊपर से माइनस कॉमन ले लिया तो क्या आ गया, साइन ए माइनस वन, और नीचे आ गया कॉस ए प्लस साइन ए माइनस वन। अब आ गया ए माइनस बी, ए प्लस बी। अब हम इसको रैशनलाइज कर लेंगे। वहाँ पर नेक्स्ट स्टेप क्या है इसका, इसको हम रैशनलाइज कर लेते हैं। नीचे कॉस ए प्लस साइन ए माइनस वन है, तो इनटू कॉस ए माइनस साइन ए माइनस वन, यहाँ प्लस है ना तो यहाँ माइनस ही आएगा, कॉस ए माइनस साइन ए माइनस वन। ओके, अब ऊपर क्या फॉर्मूला बन गया, ए माइनस बी, यानी कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर। नीचे बन गया ए प्लस बी, ए माइनस बी, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ऊपर आ गया हमारा कॉस ए माइनस साइन ए माइनस वन का होल स्क्वायर, और नीचे आ गया कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन ए माइनस वन का होल स्क्वायर। ठीक है, ऊपर फॉर्मूला खोलते हैं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए इंटू बी। ओके, और नीचे सॉल्व कर लो, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन ए माइनस वन का होल स्क्वायर है, तो ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। तो अब क्या है, ये कॉस स्क्वायर ए, इसको भी खोल लेते हैं, कॉस स्क्वायर ए प्लस ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, टू साइन ए आएगा, माइनस टू कॉस ए साइन ए माइनस वन अपॉन में कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस वन प्लस टू साइन ए। ठीक है, अब ऊपर कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए वन आ गया, वन प्लस वन टू आ गया। ध्यान से देखो, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए वन प्लस वन टू, तो क्या आएगा, टू माइनस टू साइन ए। ओके, टू माइनस टू साइन ए हो गया, माइनस टू कॉस ए इंटू साइन ए माइनस वन। ठीक है, और नीचे आ गया कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, तो कॉस स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, वन माइनस साइन स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर हो जाएगा वन माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस वन प्लस टू साइन ए। ओके, माइनस वन प्लस वन कैंसिल, माइनस टू कॉमन ले लो, तो क्या आ गया, साइन ए माइनस वन, ये पहले आ जाएगा और ये बाद में आ जाएगा, माइनस टू कॉस ए साइन ए माइनस वन, नीचे आ गया माइनस टू साइन स्क्वायर ए प्लस टू साइन ए। तो ऊपर कॉमन आ गया हमारा माइनस टू कॉस ए
साइन ए माइनस 1, और नीचे आ गया, अगर हम -2 साइन ए कॉमन ले लें, -2 साइन ए कॉमन ले लें तो यहाँ आ जाएगा साइन ए माइनस 1, ये तो कट गया। ऊपर से -2 कॉमन लो तो क्या आएगा 1 प्लस कॉस ए, और नीचे क्या आएगा -2 साइन ए, -2 कैंसिल, 1 अपॉन में साइन ए प्लस कॉस ए अपॉन में साइन ए, 1 अपॉन में साइन ए कॉस ए के, कॉस ए अपॉन में साइन ए कॉट ए। यही हमें प्रूव करना था। हो गया प्रूफ। एक बार रिवाइज कर लेते हैं इस क्वेश्चन को कैसे किया। हमें दे रखा था कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1, कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1। हमने पहले ऊपर माइनस कॉमन लिया, कॉस ए माइनस साइन ए माइनस 1 हो गया, नीचे भी कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 हो गया। इसको रैशनलाइज कर लेते हैं, डिनोमिनेटर से रैशनलाइज करेंगे तो ऊपर जाएंगे तो कॉस ए माइनस साइन ए माइनस 1, कॉस ए माइनस साइन ए माइनस 1। ओके, अब ऊपर क्या है a माइनस बी यानी कि a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, और नीचे क्या आ गया a प्लस बी ए माइनस बी यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऊपर खोल देते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और नीचे आ गया इसका तो कॉस स्क्वायर ए है ही, और साइन ए माइनस 1 का होल स्क्वायर भी खोल दिया, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए माइनस 2 साइन ए। ऊपर क्या आ गया कॉस स्क्वायर ए, साइन ए माइनस 1 का होल स्क्वायर खोल दिया, साइन स्क्वायर ए प्लस 1 माइनस 2 साइन ए माइनस 2 कॉस ए साइन ए माइनस 1। नीचे क्या आ गया कॉस स्क्वायर ए, इसका ब्रैकेट ओपन कर दिया, माइनस साइन स्क्वायर ए प्लस माइनस माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 2 साइन ए। आगे जाते हैं तो कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए 1, 1 प्लस 1 2, 2 माइनस 2 साइन ए माइनस 2 कॉस ए इंटू साइन ए माइनस 1। और नीचे आ गया हमारा कॉस स्क्वायर ए था तो उसकी जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और यहाँ माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस 1 प्लस 2 साइन ए, ये आ गया। ऊपर से -2 कॉमन लिया तो साइन ए माइनस 1, साइन ए माइनस 1 हो गया, -2 कॉस ए कॉमन ले लिया तो साइन ए माइनस 1। नीचे -2 साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए, ऊपर क्या आ गया साइन ए माइनस 1 कॉमन हो गया तो -2 कॉस ए आ गया। नीचे -2 साइन ए कॉमन ले लिया तो साइन ए माइनस 1 आ गया, साइन ए माइनस 1 साइन ए माइनस 1 कट गया। ऊपर से -2 कॉमन लिया तो 1 प्लस कॉस ए आया, नीचे -2 साइन ए था, -2 से -2 कैंसिल हो गया, 1 अपॉन में साइन ए कॉस ए अपॉन में साइन ए, 1 अपॉन में साइन ए कॉस ए के होता है और कॉस ए अपॉन में साइन ए कॉट ए होता है। हेंस प्रूव्ड इज इक्वल टू RHS, देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS। क्वेश्चन नंबर 5 का 6th पार्ट क्या है हमारा LHS है, LHS है रूट 1 प्लस साइन ए अपॉन में 1 माइनस साइन ए। हमें प्रूव करना है ये सेक ए प्लस टेन ए के इक्वल है, तो हम पहले LHS लिख लेते हैं। LHS क्या है 1 प्लस साइन ए अपॉन में 1 माइनस साइन ए। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम साइन और कॉस की फॉर्म में लाते हैं, ऑलरेडी साइन और कॉस की फॉर्म में है, कोई फॉर्मूला इसमें लग नहीं सकता, तो एक रास्ता बचता है इसमें रैशनलाइज करते हैं, रूट के अंदर इसको रैशनलाइज करते हैं, रूट के अंदर ही रैशनलाइज करेंगे तो आएगा 1 प्लस साइन ए अपॉन में 1 माइनस साइन ए इंटू, नीचे 1 माइनस साइन ए है तो 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो गया रैशनलाइज। अब ऊपर a प्लस बी क्या होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, और नीचे क्या है 1 माइनस साइन ए 1 प्लस साइन ए, a माइनस बी ए प्लस बी क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a 1 है 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, b स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर a। ओके, ये हो गया। अब ये बन गया हमारा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होता है कॉस स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होता है कॉस स्क्वायर ए, तो ये हो गया कॉस स्क्वायर ए। तो ये क्या बन गया हमारा 1 प्लस साइन ए अपॉन में कॉस ए, दोनों में स्क्वायर है ना तो स्क्वायर कॉमन हो गया, स्क्वायर क्या हो गया कॉमन हो गया, स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो गया, बच गया 1 प्लस साइन ए अपॉन में कॉस ए। तो हम इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन में कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन में कॉस ए। ओके, क्योंकि कॉस ए 1 के नीचे भी आएगा और साइन के नीचे भी आएगा, तो 1 अपॉन में कॉस ए क्या होता है सेक ए
और साइन ए अपॉन कॉस ए क्या होता है, टेन ए। तो ये हमारा आर एच एस है, सेक ए प्लस टेन ए इज इक्वल टू आर एच एस। देयरफॉर एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस। क्वेश्चन नंबर 6 फिफ्थ का 6th पार्ट कंप्लीट। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 7। क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 7। तो क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 7 है, हमें प्रूव करना है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन में 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा। तो एल एच एस लिख लेते हैं। एल एच एस क्या है, एल एच एस हमारा साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन में 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। ओके, तो क्या करेंगे, इसके अंदर से पहले कॉमन ले सकते हैं। ऊपर साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा है ना, तो साइन थीटा कॉमन आ जाएगा। साइन थीटा कॉमन आ गया तो क्या आ गया, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा हो गया। नीचे कॉस थीटा कॉमन आ जाएगा तो आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये आ गया। अब या तो ऊपर वाले को कॉस में कर लो या नीचे वाले को साइन में कर लो। साइन अपॉन में कॉस तो टेन थीटा हो गया, साइन अपॉन में कॉस क्या हो गया, टेन थीटा। अब ऊपर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा है तो उसको 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा ही रहने दो। नीचे 2 कॉस स्क्वायर थीटा है तो कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। टेन थीटा इंटू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। इसका ब्रैकेट ओपन कर लेते, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो 2 आएगा, माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। 2 माइनस 1 हो जाएगा। टेन थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और नीचे 2 माइनस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। सेम हो गया, ऊपर भी 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा है, नीचे भी 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। दोनों को काट देते हैं, आंसर आ जाएगा टेन थीटा, जो कि हमारे आर एच एस के इक्वल है, इज इक्वल टू आर एच एस। देयरफॉर एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस। हो गया 8 पार्ट। क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 8। 8 पार्ट में क्या है, हमें प्रूव करना है साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7 टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर। हमें आर एच एस की इक्वल लाना है इसको, एल एच एस को। तो एल एच एस को ही सॉल्व करते हैं। एल एच एस को सॉल्व करते हैं। एल एच एस क्या है हमारा, साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। ओके, ये है हमारा एल एच एस। अब दोनों में पहले तो a प्लस बी का होल स्क्वायर है, ये भी a प्लस बी का होल स्क्वायर है। खोल लेते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख लेते हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ओके, सिमिलरली इसको भी खोल लेते हैं, प्लस a स्क्वायर मतलब cos स्क्वायर a प्लस sec स्क्वायर a प्लस 2 cos a इंटू sec a। अब इसमें देखो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ये तो हो जाएगा 1। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या हो जाएगा 1, इसकी जगह आ गया हमारा 1 प्लस कॉसेक स्क्वायर ए है तो हमें लाना क्या है, टेन और कॉट लाना है। ओके, तो कॉसेक स्क्वायर ए को तो कॉसेक स्क्वायर ए रहने ही दो अभी। कॉसेक स्क्वायर ए क्या होता है वैसे, कॉसेक स्क्वायर ए होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। कॉसेक स्क्वायर ए होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, तो इसको भी लिख लेते हैं, चेंज ही कर देते हैं, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस साइन ए इंटू कॉसेक ए 1, साइन ए इंटू कॉसेक ए 1, 2 1 जा 2, ये भी हो गया। ये उधर चला गया था, सेक स्क्वायर ए होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए इंटू सेक ए, कॉस ए इंटू सेक ए 1, 2 1 जा 2। अब कितने नंबर्स हो गए हमारे, 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 2 4 प्लस 1 5 प्लस 2 7, तो ये आ गया 7 प्लस
कॉट स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए। हो गया, यही हमें प्रूव करना था। इज इक्वल टू आर एच एस, देयरफॉर एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस। इस क्वेश्चन को एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। हमने a प्लस बी का होल स्क्वायर खोला था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, फिर दोबारा a प्लस बी का होल स्क्वायर खोला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब हमारे पास ये लाइन आ गई, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1, कॉस एक्स स्क्वायर ए होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, साइन ए इंटू कॉस ए के 1 होता है, 2 1 जा 2 आ गया यहाँ पर। ओके, सेक स्क्वायर ए होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए आ गया। कॉसेक ए इंटू सेक ए 1 होता है, 2 1 जा 2, तो ये 2 आ गया। सारे नंबर्स को प्लस कर लिया, 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 2 4, प्लस 1 5, प्लस 2 7, 7 आ गया, प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए, यही हमारा आर एच एस है। देयरफॉर एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस। हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 का 8 हो गया, 9th पार्ट। 9th पार्ट में हमें क्या प्रूव करना है, कॉसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए इज इक्वल टू 1 में टेन ए प्लस कॉट ए। हमें ये प्रूव करना है, तो हम पहले एलएचएस को ही सॉल्व करते हैं। एलएचएस क्या है, एलएचएस है हमारा साइन ए, सॉरी एलएचएस है हमारा कॉसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए। ओके, ये है हमारा एलएचएस। तो पहले साइन और कॉस की फॉर्म में ही कर लेते हैं। कॉसेक ए क्या होता है, 1 में साइन ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए होता है 1 में कॉस ए माइनस कॉस ए। ओके, यहाँ एलसीएम आ गया साइन ए, एलसीएम आ गया साइन ए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, यहाँ एलसीएम आ गया कॉस ए, ऊपर आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए अपॉन में साइन ए इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए अपॉन में कॉस ए। कॉस ए से ए कट गया, साइन ए से ए कट गया स्क्वायर इसका, तो ये आ गया साइन ए इंटू कॉस ए, साइन ए इंटू कॉस ए। अब ये आगे सॉल्व नहीं हो सकता, इसके आगे ये सॉल्व नहीं हो सकता, और ये आरएचएस के इक्वल आया नहीं, तो क्या करेंगे, अब आरएचएस को सॉल्व कर लेंगे। जब और कोई रास्ता नहीं बचा तो हम आरएचएस को ही सॉल्व कर लेते हैं। आरएचएस क्या है हमारा, 1 में टेन ए प्लस कॉट ए, वही साइन और कॉस में कन्वर्ट करेंगे। 1 में टेन ए होता है साइन ए अपॉन में कॉस ए, साइन ए अपॉन में कॉस ए, और कॉट ए होता है कॉस ए अपॉन में साइन ए। ओके, अब 1 में एलसीएम हो गया साइन ए इंटू कॉस ए, साइन ए इंटू कॉस ए एलसीएम हो गया, साइन ए इंटू साइन ए साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए, सॉरी प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। तो 1 में साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, 1 होता है। 1 में साइन ए इंटू कॉस ए, जब नीचे से इसको ऊपर लेके आएंगे तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, 1 इंटू साइन ए इंटू कॉस ए अपॉन में 1 इज इक्वल टू साइन ए इंटू कॉस ए। अब हमारा एलएचएस भी आ गया था साइन ए इंटू कॉस ए, आरएचएस भी आ गया साइन ए इंटू कॉस ए, देयरफॉर एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस। हो गया सॉल्व। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 10। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 10 है। अब हमें इसमें प्रूव करना है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, इसको इक्वल प्रूव करना है हमें 1 माइनस टेन ए अपॉन में 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर, लाना है टेन स्क्वायर ए। हमें तीनों को इक्वल करना है, तो ये हमारा ए हो गया, ये हमारा बी हो गया, ये हमारा सी हो गया। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए होता है सेक स्क्वायर ए, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए होता है सेक स्क्वायर ए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए होता है कॉस एक्स स्क्वायर ए। अब सेक स्क्वायर ए क्या होता है, 1 में कॉस स्क्वायर ए, और कॉस एक्स स्क्वायर क्या होता है 1 में साइन स्क्वायर ए। तो क्या हो जाएगा, 1 में कॉस स्क्वायर ए इंटू, ये ऊपर जाएगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए अपॉन में 1, साइन स्क्वायर ए अपॉन में कॉस स्क्वायर ए, साइन ए अपॉन में कॉस ए का होल स्क्वायर, साइन ए अपॉन कॉस ए क्या होता है 10, तो टेन स्क्वायर ए हो जाएगा ये। ठीक है, ये तो आ गया टेन स्क्वायर ए।
अब बी पार्ट को भी ले आओ, टेन स्क्वायर है। कैसे? इसको साइन और कॉस में ही कन्वर्ट करना पड़ेगा पहले तो। 1 माइनस 1 टेन ए क्या होता है? साइन ए अपॉन कॉस ए, साइन ए अपॉन में कॉस ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए अपॉन में साइन ए का होल स्क्वायर। ऊपर एलसीएम आ गया कॉस ए, तो ये बन गया कॉस ए माइनस साइन ए। नीचे एलसीएम आ गया साइन ए, तो साइन ए माइनस कॉस ए, इसका होल स्क्वायर। तो ये हो गया कॉस ए, इसमें से माइनस कॉमन ले लो, नीचे साइन ए माइनस कॉस ए है ना, इसको भी साइन ए माइनस कॉस ए करने के लिए क्या करेंगे? माइनस कॉमन ले लेंगे, माइनस साइन ए माइनस कॉस ए, माइनस कॉमन ले लिया तो साइन ए प्लस हो गया, कॉस ए माइनस हो गया, अपॉन में कॉस ए, साइन ए माइनस कॉस ए अपॉन में साइन ए का होल स्क्वायर। साइन ए माइनस कॉस ए तो कट गया, साइन ए माइनस कॉस ए कट गया, तो ये आ गया -1 अपॉन में कॉस ए इंटू साइन ए ऊपर चला जाएगा, साइन ए अपॉन में 1 का होल स्क्वायर माइनस साइन ए अपॉन में कॉस ए टेन ए का स्क्वायर। तो ये हो गया 10 स्क्वायर है, माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो गया, ये भी 10 स्क्वायर हो गया, और सी तो ऑलरेडी 10 स्क्वायर दे रखा है। देयरफॉर ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, प्रूव्ड। एक्सरसाइज 8.4 में हमारे दो क्वेश्चन रह गए थे, क्वेश्चन 1 एंड 2। अब हम क्वेश्चन 1 एंड 2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला इसने? क्वेश्चन नंबर 1 में इसने बोला एक्सप्रेस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए सेक ए टेन ए इन टर्म ऑफ कॉट ए। हमें साइन ए को भी कॉट ए की टर्म में लाना है, सेक ए को भी कॉट ए की टर्म में लाना है, टेन ए को भी कॉट ए की टर्म में लाना है। सबसे पहले हम साइन ए को कॉट ए बनाएंगे, साइन ए को कॉट ए बनाएंगे कैसे? साइन ए। अब कॉट की प्रॉपर्टी किसके साथ होती है? कॉट की प्रॉपर्टी होती है कॉसेक के साथ, कॉट की प्रॉपर्टी होती है हमारी कॉसेक के साथ। 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए होता है कॉसेक स्क्वायर ए। ओके, तो कॉसेक बनाने के लिए साइन को क्या करना पड़ेगा? रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। साइन को क्या करना पड़ेगा? रेसिप्रोकल। तो हम इसको लिख सकते हैं, साइन ए को लिख सकते हैं 1 अपॉन में कॉसेक ए, साइन ए को लिख सकते हैं 1 अपॉन में कॉसेक ए। ठीक है, साइन ए की जगह क्या आ गया? 1 अपॉन में कॉसेक ए। लेकिन कॉट वाली जो प्रॉपर्टी है कॉसेक के साथ वो स्क्वायर में है, वो किस में है? स्क्वायर में। तो क्या करेंगे? कॉसेक में स्क्वायर लगाएंगे। अगर तुमने स्क्वायर लगा दिया तो चेंज हो गया, चेंज नहीं करना, इसीलिए इसके ऊपर क्या लगा देंगे? रूट लगा देंगे। रूट लगा के इसमें स्क्वायर लगा दिया तो क्या हो गया? 1 अपॉन में अंडर रूट कॉसेक स्क्वायर ए। कॉसेक स्क्वायर ए क्या होता है? कॉट स्क्वायर ए माइनस 1। कॉसेक स्क्वायर ए होता है, सॉरी 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। कॉसेक स्क्वायर होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। आ गया कॉट की फॉर्म में, साइन ए को हमने कॉट बना दिया। अब दूसरा क्या बोला? सेक ए को कॉट बनाना है। सेक ए से हम 10 बना सकते हैं, 10 का रेसिप्रोकल कॉट होता है। सेक ए से हम 10 बना सकते हैं, 10 का रेसिप्रोकल जो होता है वो कॉट होता है। तो ये सेक ए है। तो सेक को 10 बनाने के लिए स्क्वायर लगाना पड़ेगा इसके अंदर, क्योंकि सेक की जो आइडेंटिटी है वो 10 के साथ है। तो क्या हो जाएगा? अंडर रूट 10 स्क्वायर ए, अंडर रूट सेक स्क्वायर ए हो जाएगा। स्क्वायर लगाएंगे तो ऊपर रूट भी लगाना पड़ेगा। सेक स्क्वायर ए क्या होता है? 1 प्लस 10 स्क्वायर ए होता है। सेक स्क्वायर ए क्या होता है? 1 प्लस 10 स्क्वायर, अंडर रूट 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। ओके, अब 10 को हम कॉट में कर सकते हैं। 10 ए होता है 1 अपॉन में कॉट ए, तो 10 स्क्वायर ए हो जाएगा 1 अपॉन में कॉट स्क्वायर ए। ओके, तो एलसीएम हो गया हमारा कॉट स्क्वायर ए, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1। अब नीचे वाला तो रूट से बाहर आ जाएगा, ऊपर वाला रूट में रह जाएगा, तो यह आ जाएगा अंडर रूट कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन में कॉट ए। आ गया ये भी कॉट की टर्म में। ओके, अब इसी का थर्ड पार्ट है, हमें किसको करना है? tan ए को कॉट में लाना है। tan ए को कॉट की फॉर्म में लाना है, तो tan ए इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन में कॉट ए, ये कॉट का रेसिप्रोकल। तो tan ए इज इक्वल टू 1 अपॉन में कॉट ए। हो गए, तीनों पार्ट कर दिए हमने। अब क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 भी सेम ही होगा। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें करना क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 में करना है राइट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल ए इन टर्म ऑफ सेक ए। 6 रेशियोज होती है हमारी, तो बाकी की 5 रेशियोज को हमें सेक की फॉर्म में लेके आना है। यानी कि साइन को भी सेक बनाना है, कॉस को भी सेक बनाना है, टेन को भी सेक बनाना है, कॉसेक को भी सेक बनाना है,
ठीक है, और कॉट को भी सेक बनाना है, तो सबको सेक ए की फॉर्म में लेके आना है। तो सबसे पहले हम करेंगे साइन ए को सेक में लेके आएंगे, साइन ए को सेक में लाएंगे। अब साइन का सेक के साथ क्या रिलेशन है, साइन को हम कॉसेक में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है, और किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, कॉसेक से कॉट बनता है, सेक तो बनेगा नहीं, तो साइन ए को सेक बनाने के लिए कॉस में कन्वर्ट कर सकते हैं, कॉस का रेसिप्रोकल सेक होता है, तो कॉस में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर, कॉस के साथ इसकी आइडेंटिटी होती है, तो ये अंडर रूट साइन स्क्वायर हो जाएगा, अंडर रूट साइन स्क्वायर ए, और साइन स्क्वायर ए क्या होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए क्या होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, कॉस होता है 1 अपॉन सेक, कॉस होता है 1 अपॉन सेक, तो 1 माइनस 1 अपॉन में सेक स्क्वायर ए हो गया सेक की फॉर्म में। अब जो सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व करके दिखा देते हैं, अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1, तो अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन में सेक ए, तो साइन को हमने सेक में कन्वर्ट कर दिया, ओके, साइन को सेक में कन्वर्ट कर दिया। सेकेंड पार्ट, कॉस को सेक में करना है, कॉस ए को सेक ए में लाना है, तो कॉस ए तो सीधा ही होता है 1 अपॉन में सेक ए, कॉस ए होता है 1 अपॉन में सेक ए, सेकेंड हो गया। थर्ड, टेन ए को सेक बनाना है, तो टेन की आइडेंटिटी होती है सेक के साथ, स्क्वायर में होती है लेकिन, तो ये अंडर रूट 10 स्क्वायर ए बनाएंगे, अंडर रूट 10 स्क्वायर ए, अंडर रूट 10 स्क्वायर ए, तो हमारा होता है 1 प्लस 10 स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए, तो 10 स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1, 10 स्क्वायर ए क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1, तो अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ओके, हो गया। अब क्या है हमारा, फोर्थ पार्ट, फोर्थ में क्या करना था, कॉसेक को लाना है, कॉसेक को सेक की फॉर्म में लाना है, तो साइन को तुमने कर ही लिया, तो कॉसेक को 1 अपॉन साइन ए कर दो, कॉसेक को क्या कर दो 1 अपॉन में साइन ए निकाला हुआ हमने, तो अंडर 1 अपॉन में अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन में सेक ए, रेसिप्रोकल करेंगे तो सेक ए अपॉन में अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ये आ गया हमारा कॉसेक ए का सेक की फॉर्म में, कॉसेक ए को सेक की फॉर्म में कर दिया। फिफ्थ है हमारा कॉट, कॉट ए को सेक बनाना है, कॉट ए को सेक बनाओ तो कॉट ए क्या होगा 1 अपॉन 10 ए, और 10 ए क्या है अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1, हो गया कंप्लीट।